हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VMC फिजिक्स। आज हम लोग प्रकाश का वर्ग विक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग है प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। Dispersion of light। लेकिन उसके पहले हम लोग प्रकाश का वर्ग विक्षेपण के पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में जानेंगे। आप लोग प्रिज्म को देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो प्रिज्म हमारे पास है। देखिए, ये आपका प्रिज्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कि इसमें जो भी माध्यम होता है कैसा होता है, समांगी, और कैसा है, ये पारदर्शी माध्यम है। तो इसमें आप लोग को दिखता होगा कि देखिए, इसमें दो आकृति से मिलकर ये प्रिज्म बना है। एक त्रिभुज है और इसमें क्या है, चतुर्भुज है। देखिए, इसमें क्या है, त्रिभुज की संख्या कितनी है और चतुर्भुज की संख्या। तो देख सकते हो, इसमें ट्रायंगुलर जो शेप है वो कितना होता है, दो शेप। देखो, इसमें टोटल पहले कितने सतह होते हैं, 5। टोटल कितने सतह होते हैं, 5। तो देखो, इसमें इधर एक सामने वाला आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, और इसके एक पीछे साइड वाला देखो, ये भी क्या है, त्रिभुज। तो दो त्रिभुज और चतुर्भुज कितने इसमें हैं, देखिए, एक चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज और एक नीचे का चतुर्भुज। तो 3 चतुर्भुज होते हैं और 2 क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। तो टोटल सतह कितना हो गया इसका, 5। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म, है ना। और इसी में हम लोग जानते हैं कि इसका जो ये सतह है और ये सतह, दोनों सतह के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। तो देखिए यहां से कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण हम लोग किसको कहते हैं, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। तो देखिए, इसमें श्वेत प्रकाश की किरण किसमें होती है, सूर्य की प्रकाश में। देखो यहां से, ये आपका प्रिज्म है। तो इसमें आप लोग क्या पढ़े हैं कि इधर से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश। तो अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये प्रकाश क्या हो जाता है, ये सीधा चला जाता। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में प्रकाश का किरण जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये 7 रंग में बंट जाता है। ये तुम्हारा हो गया 7 रंग, है ना। और इस 7 रंगों को हम लोग किस पर देखते हैं, एक पर्दे पर। उस पर्दा को क्या बोला जाता है, वर्णपट, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, वर्णपट। इसी पे आपको क्या होता है, ये 7 रंग प्राप्त होता है। तो 7 रंग में सबसे ऊपर का कलर कौन सा पढ़े आप लोग, लाल, और नीचे का बैगनी। क्या होता है, VIBGYOR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविग्योर। तो ये जो हम लोग क्रम लिखे हैं, ये क्रम कैसे लिखे हैं,
तरंगदैर्घ्य कहलाते हैं। सबसे ऊपर का जो कलर है वो क्या है, रेड कलर। तो रेड कलर ऊपर क्यों रहता है कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक, है ना। तो और ये जो यहाँ पर देखो, ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण। तो इसके जो कोण बीच का होता है इसको क्या बोलते हैं, विचलन। तो ये विचलन कोण किसका है, ये रेड का। उसी प्रकार ये हम लोग सबसे बड़ा जो विचलन कोण देखेंगे ये किसका हो जाएगा, ये बैंगनी का, वायलेट। तो जो सातों ये कलर है इसका हम लोग नाम रखते हैं इस तरह से, वीवी गियो, या हिंदी में जो पढ़ते होंगे वो वैजानी या पिनाला, है ना। तो इसमें V4 यहाँ क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। तो V4 आप लोग पढ़े होंगे वायलेट, बैगनी, आई इंडिगो, जामुनी, बी ब्लू, जी ग्रीन, बाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो ये 7 कलर होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रयोग किए थे न्यूटन साहब। उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण, मतलब सूर्य के प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म पर देते हैं तो क्या होता है, वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और उसे हम लोग एक पर्दे पर देखते हैं तो वो क्या होता है, 7 रंग अलग अलग हम लोग को दिखाई देता है। और ये जो आप लोग वर्णपट देख रहे हैं, स्पेक्ट्रम, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है शुद्ध स्पेक्ट्रम और दूसरा अशुद्ध स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर। तो ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है ये कैसा है, शुद्ध वर्णपट, प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम हम लोग किसको कहेंगे कि जिस वर्णपट पर सभी अवयवी कलर, अवयवी रंग जो है वो हम लोग को साफ दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध वर्णपट। और एक होता है अशुद्ध वर्णपट, उसमें क्या होता है कि लाल रंग और बैगनी रंग ये दोनों आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से, लेकिन और जो ये कलर है ये सब क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए इस वर्णपट को क्या बोला जाता है, अशुद्ध वर्णपट। तो वर्णपट स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के, एक शुद्ध वर्णपट और दूसरा कौन सा, अशुद्ध वर्णपट। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम। कहने का मतलब जो तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे लिखते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा अगर ज्यादा है तो उसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, रेड का। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक, तो इसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। नहीं, उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि बैगनी रंग, तो बैगनी रंग डेल्टा भी इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जबकि इसका विचलन कोण अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सबसे अधिक। यहां पर आप देख सकते हो कि विचलन कोण सबसे अधिक किसका है, बैगनी का। तो बैगनी का विचलन कोण क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कोण कम होता है, जिस रंग का विचलन कोण
अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो प्रिज्म है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? ए, कैपिटल ए से प्रिज्म का कोण। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हम लोग किसके बारे में जान लिए? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी में एक है आपका कूसी का समीकरण, है ना? इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कूसी का समीकरण। कूसी इक्वेशन। तो देखो कूसी का समीकरण इन्होंने क्या बताया? किसके किसके बीच में बताया? पदार्थ के अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? कूसी का समीकरण। तो कूसी जो थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा के पावर 4, जहां ए बी सी आपका क्या है? कूसी कांस्टेंट, कूसी नियतांक है। अब देखो ये समीकरण से हम लोग को कुछ पता चल रहा है। पहले इसमें आप लोग टर्म जानिए। म्यू क्या है? ये क्या होता है? अपवर्तनांक। और लेमडा क्या है? तरंग है। तो देखो ये जो म्यू है, ये तरंग है लेमडा का, ये कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है ये? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर हम लोग एक के मान को बढ़ाएंगे तो ये दूसरा का मान क्या हो जाएगा? ये घटेगा। तो कूसी के समीकरण से हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य के मान को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य के मान को बढ़ाते हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? घटेगा, है ना? तरंग दैर्घ्य के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। और इसका अपोजिट कि अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य के मान को घटाते हैं, तरंग दैर्घ्य के मान को घटाते हैं तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा। ये बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। हमेशा याद रखना है कि दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। तो यहां से हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव देखें। पहला कि लेमडा और डेल्टा के बीच में संबंध, लेमडा और डेल्टा। दूसरा हम लोग देखें म्यू और लेमडा के बीच में संबंध। तो ये ऑब्जेक्टिव यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग किसको कहते हैं? कि प्रिज्म से निर्गत, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली किरण, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए इसमें क्या है कि एक प्रिज्म, ये आपका, और यहां से हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण देते हैं। तो ये प्रकाश की किरण
अगर मुख्यतः हम लोग बात करें तो 3 कलर रेड, येलो और वायलेट, बैंगनी। तो देखो ये है निर्गत किरणें, ये सब जो बाहर निकल रही है निर्गत किरणें। तो इसके बीच का कोण बताए थे भी आपको, विचलन कोण, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा। और ये डेल्टा भी, इसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो डेल्टा वाई। इसमें आपका विचलन कोण का फॉर्मूला एक याद रखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब ये डेल्टा जो है विचलन कोण, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे किसके लिए, कोई भी कलर के लिए, सपोज दैट कि डेल्टा अगर आर के लिए लिखना चाहोगे रेड कलर, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। ए क्या है, ये प्रिज्म का कोण, अपवर्तक कोण है ना। तो देखो क्या कर रहा है, किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच का कोण, इस किरण को सपोज दैट हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये एक, और इस दूसरे किरण को, बैगनी है, यहां ओ बिंदु मान लो, तो दोनों किरण को पीछे की ओर, निर्गत किरण के बीच का कोण, देखो यहां पर कुछ कोण बन रहा है, इसको क्या मान लिए, थीटा। तो यही कोण हो गया लाल और बैंगनी के बीच का कोण। इसी कोण को, थीटा को क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का कोण, हमेशा बात करेंगे किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच। तो अगर इस कोण के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें, थीटा इज इक्वल टू, तो ये किसके बीच का कोण है, बैंगनी, डेल्टा भी माइनस ये स्मॉल एंगल क्या है, रेड, डेल्टा। और अभी आपको बताए डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस रेड के लिए, तो रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब यहां से इसको सोल्व कीजिएगा, इंटू कर दो, तो म्यू भी इंटू ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू ए, और माइनस माइनस प्लस ए। ए से क्या हो गया, यहां से कैंसिल, क्या बच गया, म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। यहां से ए को कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, म्यू भी माइनस म्यू आर, कितना, थीटा बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। कहने का मतलब ये म्यू भी क्या है, वायलेट कलर का अपवर्तनांक, बैंगनी का अपवर्तनांक, और म्यू आर क्या है, ये रेड कलर, लाल रंग के लिए क्या है, ये अपवर्तनांक। तो यही आपका क्या हो गया, थीटा, है ना। और इसी में एक टॉपिक और जान लेते हैं हम लोग कि वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। किसका किसका अनुपात है जी, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण को क्या लिखे, थीटा, तथा माध्य विचलन कोण, है ना, माध्य विचलन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा बाई।
ये है मीन डेविएशन, माध्य विचलन कोण। इसी दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? वर्ग विक्षेपण क्षमता। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या आया? ए और म्यू भी माइनस म्यू आर और बटे डेल्टा वाई। देखो यहाँ पर डेल्टा आर की जगह पर लिखे थे, अगर डेल्टा वाई की जगह पर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू ही माइनस म्यू आर डिवाइड में म्यू बाई माइनस 1। ये आपका क्या हो गया? डिस्पर्सिव पावर, है ना। हमेशा जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो किस पर निर्भर कर रहा है? म्यू मतलब पदार्थ के अपवर्तनांक पर। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि वर्ग विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पर, ना ही प्रिज्म के कोण पर। प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता है ना। तो वर्ग विक्षेपण क्षमता ये कोणीय वर्ग विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन कोण का अनुपात है। तो आज इतना ही हम लोग। थैंक यू।